हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सार ऑडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बुक के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जो हर रात सोने से पहले खुद से एक वादा करता है, मैं कल से जल्दी उठूंगा, कल मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, कल मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। लेकिन अगली सुबह वही अलार्म बजता है, वही हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है और वही दिन बिना किसी दिशा के निकल जाता है। यह व्यक्ति आलसी नहीं है, उसमें सपने हैं, क्षमता है, मेहनत करने की इच्छा भी है, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी है, अनुशासन। और यही एक चीज है जो सपनों और सच्चाई के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। यही वो सच्चाई है जहां से यह किताब शुरू होती है, हाउ टू बी डिसिप्लिन। यह किताब आपको कोई जादू नहीं सिखाती, कोई शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि आपको आपके ही दिमाग के साथ काम करना सिखाती है। यह किताब बताती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है, अगर वह सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है। इस किताब के लेखक है सेल्डन हाउ, जिन्होंने बहुत सरल लेकिन गहराई भरी भाषा में यह समझाया है कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता, बल्कि खुद को उस जीवन के लिए तैयार करना होता है जिसके लिए आप कल्पना करते हैं। यह किताब शुरुआती लोगों के लिए लिखी गई है, उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि उन्हें कुछ बदलना है, लेकिन यह नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितनी बार आपने कहा है कि आपके पास समय नहीं है, और कितनी बार आपने वही समय बेवजह स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए गवा दिया है। सच्चाई यह है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे पास प्राथमिकताओं की कमी है। अनुशासन हमें यही सिखाती है कि हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अनुशासन का पहला कदम है खुद के प्रति ईमानदार होना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप टाल मटोल करते हैं, कि आप बहाने बनाते हैं, कि आप आराम को जिम्मेदारी से ऊपर रखते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। यह किताब आपको दोषी महसूस नहीं कराती, बल्कि आपको जागरूक बनाती है, क्योंकि जागरूकता के बिना कोई भी बदलाव संभव नहीं है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ भागता है। मोबाइल, टीवी, आराम, नींद, ये सब तुरंत खुशी देते हैं, बल्कि मेहनत, फोकस और अनुशासन का फल देर से मिलता है। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को समझ लेते हैं, वही लोग अपने जीवन की दिशा बदल पाते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपने जीवन से आनंद निकाल दें। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने आनंद को ही सही जगह पर रखें। जब आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य को सम्मान दे रहे होते हैं। यह किताब आपको छोटे छोटे कदमों की ताकत सिखाती है। लेखक कहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है, आपको बस आज का दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। अगर आज आप 10 मिनट भी अपने लक्ष्य पे काम करते हैं, तो आप अनुशासन की दिशा में पहला कदम रख चुके हैं। बहुत से लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, उन्हें लगता है कि जब मेरा मन करेगा तब काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मन अक्सर तभी करता है जब आप काम करना शुरू करते हैं। अनुशासन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आता है। यह किताब इसी भ्रम को तोड़ती है। जब आप हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही समय पर काम करते हैं और अपने वादों को निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और आत्मविश्वास नहीं, वह नींव है जिस पर एक सफल जीवन खड़ा होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन परफेक्शन नहीं है, बल्कि असंगति है। अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं, लेकिन नियमित हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कभी बहुत अच्छा करते हैं और फिर कई दिन कुछ नहीं करते, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। यह किताब आपको सिखाती है कि अपने वातावरण को कैसे अपने पक्ष में करें। अगर आप फोकस चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन हटाने के होंगे।
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गलत आदतों को आसान और सही आदतों को सरल बनाना होगा। अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह समझदारी का खेल है। जैसे जैसे आप अनुशासन में बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका समय बढ़ रहा है, असल समय में नहीं बढ़ता। आपकी बर्बादी कम होती है और जब आप अपने समय की कदर करने लगते हैं तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यह किताब आपको यह भी याद दिलाती है कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी फेल नहीं होंगे। आप गिरेंगे, आप चूकेंगे, आप कई दिन अपने नियम तोड़ेंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि आप वहीं रुकेंगे नहीं। आप खुद को माफ करके फिर से शुरू करेंगे। अनुशासन दया के बिना कठोरता नहीं है और दया के बिना अनुशासन लंबे समय तक नहीं चलता। यह किताब आपको खुद के साथ सख्त नहीं बल्कि स्पष्ट होना सिखाती है। अंत में यह किताब आपको यह एहसास कराती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है बल्कि आजादी का रास्ता है। जब आप अपने समय, ऊर्जा, ध्यान पर नियंत्रित पा लेते हैं तब कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं लगता। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप टाल मटोल से थके हुए हैं, अगर आप हर दिन खुद से किए गए वादे को निभाना चाहते हैं, तो यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपको बस एक सिस्टम चाहिए, एक दिशा चाहिए और थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। और जब आप अनुशासन आदत बन जाता है तब सफलता मजबूरी बन जाती है। आज से नहीं, अभी से, यहीं से अनुशासन की शुरुआत करो। और जब आप अभी से शुरुआत करते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि असल लड़ाई दुनिया से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि खुद से है। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तब दो आवाजें होती है। एक कहती है थोड़ा और सो लो, आज छोड़ दो, कल कर लेना। और दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। वह कहती है उठो, आज वही दिन है जिसके लिए तुमने सपने देखे थे। अनुशासन उसी दूसरी आवाज को रोज थोड़ा और मजबूत बनाना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासित लोग बहुत सख्त होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, जीवन का मजा नहीं लेते, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टा है। सबसे ज्यादा आजादी वही लोग महसूस करते हैं जिनका जीवन अनुशासन में होता है, क्योंकि वे अपने फैसले खुद लेते हैं। आदतें उनके जीवन को कंट्रोल नहीं करती। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बुक की समरी चाहिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। यह किताब बार बार आपको यह याद दिलाती है कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। आप रोज जो छोटे छोटे काम करते हैं वही मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। कोई भी इंसान एक दिन में असफल नहीं बनता और नहीं एक दिन में सफल बनता है। ये सब रोज के चुनावों का नतीजा होता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासन चाहते हैं तो आपको अपने मन क्यों को साफ करना होगा। आप यह क्यों करना चाहते हैं, आप जल्दी क्यों उठना चाहते हैं, आप क्यों मेहनत करना चाहते हैं। जब आपका क्यों मजबूत होता है तब कैसे अपने आप निकलने लगता है। बहुत बार हम दूसरों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि वे ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन अनुशासन टैलेंट को भी पीछे छोड़ देता है। एक औसत इंसान अगर अनुशासित है तो वह असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन अब बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत खराब, लेकिन अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हो। अनुशासन का मतलब है कि आप हार नहीं मानते। आप चाहे जितनी बार गिरे आप उठते हैं। लेकिन लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं, अपने भविष्य के साथ वैसा व्यवहार करो जैसे वह कोई जिंदा इंसान हो। अगर आपका भविष्य आज के आपके सामने खड़ा हो तो क्या आप उससे निराशा करना चाहेंगे? क्या आप उससे कहेंगे कि मैंने आज ही टाल दिया, आज भी बहाना बना लिया? या आप गर्व से कहेंगे हाँ वही काम मैंने कोशिश की, मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाया। जब आप
अपने वादे खुद से निभाने लगते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हैं और यही वह मोड़ होता है जहां जीवन बदलना शुरू करता है। यह किताब यह भी समझाती है कि अनुशासन का मतलब बहुत बड़े नियम बनाना नहीं है, बल्कि छोटे नियम बनाना है जिन्हें आप हर हाल में निभा सके। जैसे हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, हर दिन थोड़ा चलना, हर दिन एक काम पूरा करना। यही छोटे नियम धीरे धीरे पहचान बनाते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अनुशासित होते जाते हैं, आपकी सोच साफ होती जाती है। आप कम उलझते हैं, कम पछताते हैं और ज्यादा वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि अनुशासन आपको वर्तमान में जिम्मेदार बनाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अनुशासन अकेलेपन से डरता नहीं है। कई बार आपको अपने लक्ष्य के लिए लोगों से अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। लोग आपको समझेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि इतना सीरियस क्यों हो। लेकिन याद रखिए, वही लोग बाद में आपसे पूछेंगे कि आपने ये सब कैसे किया। यह किताब आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप बदल सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपका अतीत जैसा भी रहा हो। अनुशासन भविष्य की परिभाषा समझता है, अतीत की नहीं। धीरे धीरे आप यह देखेंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगता था अब वही आपकी दिनचर्या बन गया है। जो चीजें आपको बोझ लगती थी अब वही आपको ताकत देती है, क्योंकि अनुशासन आदत बनते ही संघर्ष खत्म हो जाता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैं वही इंसान नहीं हूं जो कभी टाल देता था, जो खुद पर भरोसा नहीं करता था। अब मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है, जो पूरा करता है। ये इस किताब का सार है। यह आपको परफेक्ट नहीं बनाती, यह आपको प्रगति करना सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर संस्करण कैसे बनाना है। तो जब भी आपका मन कहे कि आज छोड़ दो, बस एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जिसकी मुझे चाहत है? और अगर जवाब नहीं है तो वही पल है जहां अनुशासन को चुनना है, क्योंकि अंत में अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन सम्मान है। अपने समय का, अपने सपनों का और सबसे ज्यादा खुद का। और जब आप खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं तब बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। तब आपको हर किसी की राय की जरूरत नहीं लगती, हर तुलना बोझ नहीं लगती, क्योंकि अनुशासन आपको गंभीर से स्थिर बनाता है। आप जानने लगते हैं कि आपको क्या करना है और उससे भी ज्यादा जरूरी आपको क्या नहीं करना है। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज काफी ऊर्जा है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। और अनुशासन वही शक्ति है जो आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। जब आप बेकार की चीजों पर कम ऊर्जा खर्च करते हैं तो जरूरी चीजों के लिए अपने आप ताकत बच जाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा प्रेरित महसूस करेंगे। कई दिन ऐसे होंगे जब आप थके होंगे, मन नहीं करेगा, सब कुछ भारी लगेगा, लेकिन उन्हीं दिनों में अनुशासन सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि अनुशासन भावना पर नहीं, निर्णय पे चलता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि चाहे मन हो या ना हो, मैं अपना काम करूंगा, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मन के आने जाने के गुलाम होते हैं और जो अपने मन को ट्रेन कर लेता है वही अपने जीवन को ट्रेन कर लेता है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अनुशासन सीधा रिश्ता आत्मनियंत्रण से है। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं अनावश्यक खर्च से, बेवजह की बातचीत से, देर रात की आदतों से, अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मांसपेशियां एक्सरसाइज से मजबूत होती है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होगा कि अनुशासन कोई भारी चीज नहीं रह गया है, वह आपकी पहचान का हिस्सा बन गया है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपके काम से पहचानने लगते हैं और यही असली सम्मान होता है। लेखक यह भी स्पष्ट कहते हैं कि अनुशासन अकेला काफी नहीं है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है,
इसलिए यह किताब आपको अपने लक्ष्य को लिखने, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटने और हर दिन उन्हें देखने की सलाह देती है। जब लक्ष्य आंखी के सामने होते हैं तो भटकाव कम हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे पहले आत्मविश्वास लाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन अनुशासन इस सोच को उल्टा देता है। आप पहले काम करते हैं, फिर आत्मविश्वास आता है। हर पूरा किया हुआ छोटा काम आपके अंदर यह भरोसा भरता है कि आप कर सकते हैं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि अपनी तुलना सिर्फ अपने कल के संस्करण से करें। अगर आज आप कल से एक कदम आगे है तो आप सही रास्ते पर हैं। दुनिया कितनी आगे है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप रुके नहीं हैं। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आपकी पहचान वही है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। अनुशासन अंधेरे में भी सही काम करने की आदत है और यही आदत उजाले में सफलता बनकर दिखती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको यह भी समझ आने लगता है कि हारना असल में किसी बड़े हाँ के लिए होता है। जब आप बेकार की चीजों को ना कहते हैं तब आप अपने सपनों को हाँ कहते हैं और यही चुनाव आपको साधारण से असाधारण बनाता है। यह किताब आपको याद दिलाती है कि आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे अनुशासित फैसलों से बनता है। और अच्छी बात यह है कि ये फैसले आपके हाथ में होते हैं। अंत में लेखक आपको एक बहुत सच्चा सवाल देकर छोड़ते हैं। अगर आप अगले 1 साल तक वैसे ही जिए जैसे आप आज जी रहे हैं तो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव की शुरुआत आज से करनी होगी, किसी और दिन से नहीं। क्योंकि अनुशासन कल की तैयारी नहीं है, अनुशासन आज की जिम्मेदारी है। और जब आप आज की जिम्मेदारी जीना सीख जाते हैं तो कल अपने आप बेहतर बन जाता है। और जब कल बेहतर बनना शुरू होता है तब आप महसूस करते हैं कि आपने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, आपने खुद चमत्कार बनना शुरू कर दिया। यह किताब आपको यही एहसास दिलाती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है। और अंदर का बदलाव तब आता है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि हालात सही नहीं है, घर का माहौल, काम का दबाव, लोगों की उम्मीदें, लेकिन सच्चाई यह कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। अनुशासन परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं करता, वह इनफैक्ट हालात में भी सही काम करना सिखाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अनुशासन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। आप छोटी छोटी बातों से टूटना बंद कर देते हैं। हर असफलता आपको खत्म नहीं करती बल्कि सिखाकर आगे बढ़ा देती, क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं, सिर्फ परिणाम पर नहीं। यह किताब आपको यह समझाती है कि टाल मटोल कोई आदत नहीं बल्कि डर का रूप है। असफल होने का डर, गलत होने का डर, लोगों की राय का डर। अनुशासन उस डर के बावजूद कदम उठाने का नाम है। डर खत्म होने का इंतजार करना व्यर्थ है, डर के साथ चलना ही बहादुरी है। जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तब आप खुद को हर दिन थोड़ा असहज में डालते हैं, लेकिन वही असहजता आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जो इंसान आराम से बाहर निकलना सीख जाता है वही आगे बढ़ना सीखता है। यह किताब यह भी याद दिलाती है कि अनुशासन का मतलब यह नहीं आप खुद को दूसरे से काट ले, बल्कि यह समझना कि किन लोगों के साथ रहना है और किन आदतों से दूर रहना है। संगति का असर गहरा होता है और अनुशासित इंसान अपनी संगति भी सोच समझकर चुनता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपनी सुबह को बदलिए। जिस तरह से आप दिन की शुरुआत करते हैं वही पूरे दिन की दिशा तय करता है। कि एक अनुशासित सुबह आपको पूरे दिन स्थिर रखती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर चीज के लिए खुद को जोर से धक्का नहीं देना पड़ता। अनुशासन आदत बन चुका होता है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यही आप हैं। यह किताब आपको यह सिखाती है कि
अनुशासन और आत्म प्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। असल में अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जब आप खुद के लिए सही फैसले लेते हैं, भले ही वे आसान ना हो, तब आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं। बहुत से लोग खुद को मोटिवेशन शब्दों से बहलाते रहते हैं, लेकिन अनुशासन बहाने नहीं, व्यवहार बदलता है। यह किताब आपको सोचने से ज्यादा करने की तरफ ले जाती है। लेखक एक जगह यह भी कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा भी सही करते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, लेकिन अगर आप हर दिन गलत करते हैं तो वही समय आपके लिए खिलाफ खड़ा हो जाता है। समय तटस्थ है, वह उसी का साथ देता है जो उसका सम्मान करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको यह एहसास होगा कि जब आप खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती, आपकी शांति, आपकी निरंतरता, आपकी आदतें सब कुछ बोलने लगता है। और एक दिन आप समझेंगे कि अनुशासन ने आपसे कुछ छीना नहीं, बल्कि आपको बहुत कुछ दिया है। आपको स्पष्टता दी है, आत्मविश्वास दिया है और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा दिया है। यह किताब यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुशासन कोई अध्याय नहीं है जो पढ़कर पूरा हो जाए। यह एक रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं, कुछ दिन तेज, कुछ दिन धीमे, लेकिन रुकते नहीं। तो अगर आज आप यह सुन रहे हैं तो सिर्फ शब्द मत समझिए, इसे एक निमंत्रण समझिए अपने आप से मिलने का, अपने बेहतर रूप से मिलने का। क्योंकि अंत में आपका जीवन वही बनता है जो आप रोज चुनते हैं। और जब आप रोज अनुशासन चुनते हैं तो सफलता आपको चुनने पर मजबूर हो जाती है। और जब आप सफलता को चुनने पर मजबूर हो जाते हैं, तब आप यह समझने लगते हैं कि असली जीत बाहर दिखाई देने वाले उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि उस शांति में होती है जो आपको अंदर से महसूस होती है। वह शांति जो यह जानने से आती है कि आज आपने खुद से झूठ नहीं बोला, आज आपने खुद से किया हुआ वादा निभाया। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि हर दिन बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सही काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आप दूसरे दिन में बस एक ही जरूरी काम कर पाते हैं और वही दिन सफल कहलाता है। अनुशासन आपको यह समझ देता है कि व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तब आप प्रेरित की भूमिका छोड़ देते हैं। आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह कहना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे क्या करना है। और यही सोच आपको ताकत देती है। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि अनुशासन का रास्ता अकेला हो सकता है, लेकिन उस रास्ते का अंत बहुत संतोषजनक होता है। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, तब आपको भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, लेकिन हर मुश्किल में स्थिर रहता है। यही वह आत्मविश्वास है जो अनुशासन से पैदा होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में नियंत्रण चाहते हैं, तो अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना होगा। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है, बदली जा सकती है। यह किताब आपको डराती नहीं है, बल्कि आपको सशक्त बनाती है। आपको बताती है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। आपको बस खुद पर भरोसा करना है और रोज थोड़ा सा काम करना है। जब आप अनुशासन के रास्ते पर चलते हैं, तब आप यह भी सीखते हैं कि खुद से धैर्य रखना कितना जरूरी है। बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह अंदर ही अंदर बनता रहता है। और एक दिन वह इतना स्पष्ट हो जाता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते। यह किताब आपको यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला। और यही बात डरावनी नहीं, बल्कि आजादी देने वाली है। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी आपकी होती है, तब शक्ति भी आपकी होती है। और अंततः आप यह समझ जाते हैं कि अनुशासन कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक साथी है जो हर दिन आपके साथ चलता है,
आपको गिरने देता है लेकिन उठना भी सिखाता है। तो जब आप आज यह सुन रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, आपको पूरा बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज बेहतर होने की जरूरत है। आज एक सही फैसला, आज एक छोटा कदम, आज खुद के प्रति ईमानदारी, क्योंकि यही छोटी छोटी फैसले मिलकर एक अनुशासित जीवन बनाते हैं और एक अनुशासित जीवन हमेशा एक अर्थपूर्ण जीवन होता है।